कि डोडा की करते हैं, क्योंकि डोडा से इस वक्त की अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, क्योंकि रात देर गए आग के एक होलनाक वारदात में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि डोडा जिला के चालर गांव में आग के होलनाक वारदात में 4 दुकानें, 2 मंजिला इमारत, एक सिक्योरिटी मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा जिला डोडा की तहसील चिल्ली पंगल के गांव चालर में गुज़िश्ता शब आग की भयानक वारदात में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 2 मंजिला मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए हैं, जिसमें 4 दुकानें भी शामिल है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल, सिक्योरिटी समेत 6 गाड़ियों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आग के होलनाक वारदात में लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर राख की ढेर में तब्दील हुआ है। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि यह आग रात देर गए अचानक एक 4 मंजिला इमारत से नुमदार हुई, जिसने आनन फानन पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर अगरचे पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पहुंची, ताहम इस भयानक वारदात में 2 दुकानें और कई गाड़ियां जो है वो खाकस्तर हुई है। तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इस भयानक आग ने पूरे यहाँ पर जो मकान और दुकान थे उनको अपनी लपेट में लिया। साथ साथ जो गाड़ियाँ है वो भी आग की इस जद में खाकस्तर हुए हैं। लाखों मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ है और खुशकिस्मती से अगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो माली नुकसान है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। लोग बेघर हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है और इस मौके पर अगरचे बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की गई, लेकिन तब तक जो पूरा सामान था वो राख की ढेर में तब्दील हुआ था और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। चलिए भले सा चलते हैं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। गुलिस्तान नुमाइंदा अर्जुन ठाकुर हमारे साथ है। अर्जुन, फायर इंसिडेंट, बड़ी भयानक तस्वीरें हैं, बता रही हैं नुकसान काफ़ी ज़्यादा है जो कंफर्मेशन हो रही है। पहले तो ये बताएं कि आग कैसे लगी, इस वक्त की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? जी आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे भलेसा का दूर दराज इलाका है चालर, गुंदो तहसील का ये इलाका पड़ता है और इस इलाके में रात 2 बजे की घटना है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा आप कह सकते हैं जो हुआ है, जिसमें 4 मंजिला इमारत जो है वो बिल्कुल खाकसर हो चुकी है और साथ में कुछ दुकानें जो हैं वो भी इसमें जो है पूरी तरीके से जल चुकी हैं। और 2 बजे की घटना है क्योंकि यह दूर दराज इलाका है और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में भी समय लगता है और सड़क की वो सुविधा जो है उस रूट की है नहीं। उस वजह से जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। लोकल्स जो है उन्होंने ऑन स्पॉट जाकर के जो है काफी कोशिश की आग को बुझाने की। वहाँ के लोकल्स हो, जो स्थानीय पुलिस है वो वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे कंट्रोल करना एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए जो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये दुकानें और जो ये घर जो है सारे यहाँ पर जो जले हैं, इसमें काफी सारे जो 4 से 5 लोग जो है जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये दूर दराज इलाका, यहाँ पर अब्दुल मजीद राही है जो जिन्होंने हमसे बात करके ये बताया भी था कि ये काफी गरीब परिवार से कुछ लोग इसमें ताल्लुक रखते हैं जिनका ये एक बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। स्थानीय पुलिस है, जो हमारी फायर ब्रिगेड है, आसपास क्षेत्रों से आए लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे आग को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे हैं और आग तब तक धधकती रही जब तक कि पूरी इमारत राख में तब्दील नहीं होगी। और ये विनाशकारी घटना है। अभी तक जैसे कि आप भी बता रहे थे और जो हमारे तक ये घटना का जो दृश्य है, काफी लोग वहां पर जो आग बुझा रहे थे, कईयों के हाथों में छोटी मोटी चोटें जरूर आई हैं आग को बुझाते समय, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई ऐसी वहां पे हमें खबर नहीं मिली, नहीं ऐसा कोई वहां पर वाकया हुआ। ये कंफर्म हुआ है अर्जुन ठाकुर, ये कंफर्म हुआ है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, कोई और वजह रही है एक? और दूसरा, क्या इस वक्त जब हम अपडेट दे रहे हैं 9:18 9:19 के आसपास मुकम्मल तौर पर आग कंट्रोल में कर ली गई है? जी बिल्कुल, आग जो है मुकम्मल तौर पर लगभग सुबह 6 बजे तक ही उसे कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो आग कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, कारण यही था कि पानी की बहुत समस्या उस इलाके के अंदर है आसिफ भाई, और उस वजह से जो है लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलातें वहां पर इस इलाके में पानी का ना होना और फायर ब्रिगेड का कम होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय उस इलाके के लिए है। और इसी घटना के चलते जो इतना बड़ा नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ है, जिसमें बिलाल अहमद हो, अजीत परिहार हो, अमजद हुसैन हो, शहनवाज हुसैन, भी कुछ मालिक है उन घरों के, उस घर के, उन दुकानों के जिनका इस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और जैसे कि गाड़ियां
6 गाड़ियां इसमें जो कुछ छोटा कुछ लाइट बिल्कुल अर्जुन, ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर साथ में कोई गाड़ियों का गैरेज था, क्योंकि बड़े पैमाने पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, और जो नुकसान वहां पर हुआ है दुकानों से लेकर मकानों तक, मकानों से फिर गाड़ियों तक, क्या अभी कोई तखमीना नुकसान का लगाया गया है? जी नहीं, गाड़ियां जो है वहां पर जरूर वहां पर गाड़ियों का ऐसा जगह तो नहीं थी कि जहां पर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गांव है, चादर एक गांव है और यहाँ पर थोड़ी सी छोटी मोटी मार्केट है और यहाँ पर सभी लोग जो इन दुकानों के आगे अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं और ये इसी गांव के लोगों के निवासी, जो इस गांव के रहने वाले, इन लोगों की गाड़ियां थी जो वहां पर खड़ी थी उस दुकान के बाहर, क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैली कि उन्होंने इन सारी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से जो है इस पैमाने पे जो है ये गाड़ियां भी नुकसान का शिकार हुई हैं और इसी वजह से जो है वहां पर ये नुकसान हुआ है, क्योंकि साथ में गाड़ियां लोग रखते हैं, कम जगह होने की वजह से दुकानों के पास छोटी मार्केट है और ये गाड़ियां वहां पर खड़ी थी जो इसकी जद में आ गई और सारी गाड़ियां आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि पूरी डैमेज हो चुकी हैं। बहुत बड़े पैमाने पे इन लोगों का नुकसान हुआ है। अर्जुन, नुकसान आप काफी ज्यादा बता रहे हैं, क्या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील या ब्लॉक के जो अफसरान हैं, कोई कंसर्न्ड ऑफिशियल या जिम्मेदारान प्रशासनिक अधिकारी इस इलाके में पहुंच सके हैं कि नुकसान का भी तखमीना लगाया जा सके और जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान उठाना पड़ा, उनकी भी कोई माली मदद हो सके? जी बिल्कुल, एसडीएम जो है एसडीएम जो अरुण कुमार बड़ियाल हैं, एसडीएम गुंदू, वो बिल्कुल ऑन स्पॉट पहुंचे हैं, पुलिस वहां पर पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वहां पर पहुंची है। डीसी डोडा ने जो है हिदायतें जारी की हैं कि लोगों की जो है जल्द से जल्द जितनी मदद हो सकती है की जाए, उन्हें वहां से एविक्यूट किया जाए ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, क्योंकि एक घर जो है 4 मंजिला पूरी तरीके से तबाह है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर जो है वहां पर काम शुरू कर दिया है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है वो पहुंचा, एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल ने वहां पर अपनी जो हिदायतें हैं अपने अधिकारियों को जारी की थी, आज वो वहां पर पहुंचे भी हैं और पूरा वहां उन्हें आश्वासन दिया लोगों को कि उनकी पूरी मदद की जाएगी, जो भी सरकारी मदद उनकी हो पाएगी। और प्रशासन अपनी तरीके से जो है इसमें लगा हुआ है और पूरी तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नुकसान बड़े पैमाने पे हुआ है, इसलिए इसका आंकलन करना ये तो कुछ ही समय के बाद पता चलेगा, जब इसमें प्रशासन बैठ करके आंकलन करेगा कि कितने बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है और शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और कारण से हुआ। इसका वजह जो है अभी पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाई है, जैसे कि आप पूछ भी रहे थे, क्योंकि ये अभी विषय है वहां पर जांच का। पुलिस में इसमें जांच कर रही है कि क्या ये शॉर्ट सर्किट था या किसी और वजह से आग लगी है। ये तो अर्जुन ठाकुर तफसीलात फराहम करने के लिए बलिसा से गुलिस्तानी नुमाइंदा अर्जुन ठाकुर तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये भयानक आग रात देर गई सामने आई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दुकानें, मकानों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ दर्जन के करीब गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, सिक्योरिटी और बाइकें, उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिलहाल इंतजामिया की सूरत-ए-हाल पर कड़ी नज़र है और तखमीना लगाया जा रहा है। साथ ही साथ वजूहात क्या है उससे भी तहकीकात की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर